स्वदेशी संकल्प यात्रा के अंतर्गत उत्तर प्रदेश स्वदेशी सेना द्वारा फिरोजाबाद में किया गया 2 दिवसीय राष्ट्रीय चिंतन समारोह का आयोजन। इस शिविर में वक्ताओं ने स्वदेशी से स्वावलंबी भारत पर दिया जोर। मुंबई से आए मुख्य अतिथि मदन दुबे जी ने बताया कि फिरोजाबाद की पावन भूमि में राष्ट्रभक्त बलिदानी स्वर्गीय श्री राजीव दीक्षित जी का बचपन बीता था। उन्होंने पीडी जैन इंटर कॉलेज से इंटर तक की शिक्षा ग्रहण की थी, इसलिए फिरोजाबाद में स्वदेशी सेना ने पहला चिंतन समारोह का आयोजन किया है। सभी नमस्कार, वंदे मातरम। मेरा नाम मदन दुबे है और मैं स्वदेशी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। पिछले कई वर्षों से राजीव जी के स्वदेशी आंदोलन के लिए इस देश की जो व्यवस्थाएं हैं जो अंग्रेज़ों की चल रही है उसके फिर से भारतीय मान्यताओं पर हम लोग खड़ा करना चाहते हैं। मैं मुंबई से आया हूँ। मुंबई में भी हमारा संगठन है, पूरे देश में हमारे कार्यकर्ता हैं। फिरोज़ाबाद में जो है हम लोग 2 दिवसीय राष्ट्रीय चिंतन समारोह हमने आयोजित किया था और इस राष्ट्रीय चिंतन समारोह में ही मैंने शिरकत की थी। और इस राष्ट्रीय चिंतन समारोह का एक ही विचार था कि फिरोज़ाबाद में है उन अंग्रेज़ी व्यवस्थाओं को हटाना और इस पूरे फिरोज़ाबाद का स्वदेशीकरण करना, यहाँ की व्यवस्थाओं का स्वदेशीकरण करना, यहाँ पर फिर से भारत की मान्यताओं पर फिरोज़ाबाद को तैयार करना। इसी उद्देश्य से स्वदेशी सेना का एक संगठन यहाँ पर निर्माण करने के उद्देश्य से मैं मुंबई से यहाँ पहुँचा था। जगह जगह जाकर जागरूक करेगी स्वदेशी सेना। कार्यक्रम में कई स्थानों से लोग आए और स्वदेशी सेना का गठन भी किया था और यहाँ पर हमने फिरोज़ाबाद की एक समिति का गठन किया हुआ है जिसके अध्यक्ष विनय भाई जी है, विनय शर्मा जी, और जो महासचिव है वो अरिहंत जैन है और कोषाध्यक्ष जो है वो हमारे चंदेल साहब हैं। और ऐसी ही पूरी कार्यकारिणी का गठन यहाँ पर हम लोगों ने किया है और ये कार्यकारिणी जो है यहाँ पर स्वदेशी सेना को और संगठित करके यहाँ पर उसका एक बड़ा विस्तृत स्वरूप तैयार करने के लिए और उत्तर प्रदेश में इसी कार्यकारिणी में से हम लोगों ने कुछ लोगों को लिया है जो उत्तर भारत की कार्यकारिणी में होंगे और राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी इन्हीं समिति में से हम लोग उनको लेने वाले हैं। तो ऐसे ही ये 2 दिवसीय फिरोज़ाबाद में ये सम्मेलन रहा है जिसमें कुछ लोग फिरोज़ाबाद के और कुछ आजू बाजू के आगरा से लेकर कुछ साथियों ने यहाँ पर अपना सहभाग दिया। भारत में भारतीय नस्ल की गौमाता जो समाप्त होने के कगार पर है, उनकी सेवा, सुरक्षा, संवर्धन के कार्य कर रहे हैं। उन्हें स्वदेशी गौरक्षा प्रमाण पत्र देकर किया गया सम्मान। देखिए फिरोज़ाबाद से ब्यूरो रिपोर्ट। यहाँ पर हमने इस 2 दिवसीय समारोह में गौ रक्षकों को जो गायों को बचाते हैं, गौ सेवा करते, गौ संवर्धन करते, जो गौ माता हमारे देश की समाप्त होने जा रही हैं, समाप्त होने की कगार पर हैं, जिसको हम गौ माता मानते हैं मगर उसकी सेवा नहीं करते, उसको बचाने का काम नहीं करते, ऐसे गौ रक्षकों का सम्मान किया, ऐसे स्वदेशी चिकित्सकों का सम्मान हम लोगों ने किया और उनका एक मनोबल हमने बढ़ाने का काम किया है। आगे चल के फिरोज़ाबाद में स्वदेशी सेना की जो टीम बनेगी, स्वदेशी सेना की जो कार्य शुरू होंगे, यहाँ की जो लोकल समस्याएं हैं, यहाँ की जो स्थानीय समस्याएं हैं, उन स्थानीय समस्याओं को छुड़ाने के लिए, उन स्थानीय समस्याओं को ख़त्म करने के लिए हमारी स्वदेशी सेना राजनीतिक तरीके से भी, सामाजिक तरीके से भी, सब व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए वो खड़ी रहेंगी। अगर किसी को लगता है कि इस राजनीतिक व्यवस्था को खड़ा करना है और वो स्वदेशी सेना के माध्यम से ही खड़े हो सकती है, तो फिरोज़ाबाद में उसका स्वागत हम करने के लिए ज़रूर आएंगे, उसका प्रचार करने के लिए हम लोग आएंगे और यहाँ पर जो है एक अलग से एक राजनीतिक व्यवस्था हम स्वदेशी सेना के माध्यम से खड़ी करेंगे। अन्य देश का भाषा
प्रदर्शनी बनेगी कि राजू भाई की जीवनी कैसी थी। इसी जीवनी को खोजने के लिए मैं फिरोजाबाद आज आया हूं। मुझे पता था कि राजू भाई के माता पिता ने मुझे बताया था कि फिरोजाबाद में वो 20 साल तक रहे और यहाँ पर वो 5 घर उन्होंने बदले हैं। कल का दिन मेरे पास में है, कल मैं पूरी उनकी लोगों की मुलाकात लूंगा। कल वहाँ पे जहाँ पर वो गए थे उन घरों को मैं जाकर देखूंगा। जिस कॉलेज में वो पढ़े थे उस कॉलेज को देखूंगा। जिस कॉलेज में वो बैठते थे उस रूम में वो पढ़ते थे कक्षा में, उस कक्षा में उस बेंच को जाकर देखूंगा, उसको शूट करूंगा, उसके वीडियोस लूंगा, उसके फोटोज लूंगा। एक डॉक्यूमेंट्री बनाकर हम उनकी पूरी जीवनी बनाकर जब भी लोग कोई आएंगे देश विदेश से जो भी लोग आएंगे उनको सुनने के लिए, तो वो पूरी डॉक्यूमेंट्री चलेगी। एक पूरी बड़ी मूवी जो है राजू भाई के ऊपर बन रही है। जैसे आप पिक्चर देखते हैं किसी टॉकीज में जाकर, वैसे एक बड़ी मूवी बना रहे हैं हम लोग। उसमें गीत होंगे राजू भाई की, जैसे ही जगह जगह पर जाकर उन्होंने क्या क्या काम किए उसके ऊपर काम करने वाले ऐसे एक्टर होंगे, उसके ऊपर उसकी स्क्रिप्टिंग चालू है, उसकी पूरी स्क्रिप्ट लिखना बड़े बड़े प्रोफेशनल डायरेक्टर्स को लेकर, बड़े बड़े कैमरेज लेकर उसके फिल्मांकन होगा। तो वो पूरी टीम फिरोजाबाद आएगी। फिरोजाबाद की टीम को उसके लिए सजग रहना होगा कि वो सब वो चीजें दिखा सके, क्योंकि फिरोजाबाद एक ऐतिहासिक शहर राजू भाई को लेकर बनने जा रहा है। और अगर स्वदेशी का प्रणेता, जिसने पूरे देश को स्वदेशी की नींव और स्वदेशी का विचार रखा, इतने सारे गांवों में गए और स्वदेशी का अलग जगाया, वो अगर 20 साल फिरोजाबाद में रहते हैं और फिरोजाबाद में विदेशी नीति चलती है, फिरोजाबाद में विदेशी व्यवस्था चलती है, तो फिरोजाबाद के लिए इससे बड़ी शर्म की बात दूसरी कुछ नहीं हो पाएगी। तो हम चाहेंगे कि फिरोजाबाद इतनी शक्ति से, स्वदेशी की शक्ति से खड़ा हो कि यहां पर घर घर में स्वदेशी स्तंभ दिखाई दे। जिस घर में स्वदेशी स्तंभ छोटा ही क्यों न हो, 1 फुट का स्वदेशी स्तंभ क्यों न हो, और वहां पे स्वदेशी सेना का झंडा लहरा रहा हो, उस घर में स्वदेशी की सारी वस्तुएं आती हो, हमको पता चलेगा। हमको पता चलेगा कि ये पूरा परिवार स्वदेशी परिवार से जुड़ा हुआ है। हमको पता चलेगा कि जिसके ऊपर ये स्वदेशी स्तंभ है और जहां पर स्वदेशी का सेना का झंडा लहरा रहा है, ये पूरा परिवार स्वदेशी की नीति से जुड़ा हुआ है, स्वदेशी के विचार से जुड़ा हुआ है। भारत को स्वदेशी बनाना चाहता है, भारत को फिर से स्वराज्य वापस लाना चाहता है, भारत को स्वावलंबी बनाना चाहता है, भारत को फिर से शक्तिशाली भारत बनाना चाहता है।